कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग, विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। अनर्थ, महा अनर्थ। भगवान ही कुशल करे तो हो। ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था। आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई? भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे। मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है। या पिता को लेती, या माता को, या अपने को। लड़की तो जरा देखो, दुबली पतली भी नहीं है। तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है। ये बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती। गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक। कल मुही नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। हाँ, इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू, सिद्धू, जरा उस बकरी को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ला 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 लाओ, तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो, तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ आई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है।
आगे क्या होता है, इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाएं तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चें-चें करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे, अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में 2-2, 3-3 बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वो स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट-पुष्ट हो गई, आंखें जग उठी। शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वो मरने को नहीं, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, जभी तो दिन दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी। मुझे तो लगता है दूध पिलाती है ये बिटिया को। अरे दूध क्या पिला रही है, सांप पाल रही है, सांप। क्यों, लड़की का बड़ा छो करती हो? हाँ हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, अब तुम न छो करोगी तो कौन करेगा भला? हाँ अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ। अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ। अरे मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूं? है अरे कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। हाँ अरे अम्मा जी, अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे? हाँ तो क्या मुझे पागल समझती है तू? हैं, पागल समझती हो? वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? सही कह रही हैं, भगवान जाने अम्मा जी, मुझे तो आप ही अचरज होता है कि इसका चेहरा कैसे खिलता ही जा रहा है। बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई। दादी को लगा ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उनके मन में ये भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब ये समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वो जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा तुमने, मेरा कहा ना माना, ये उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों-ज्यों ये द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था, न रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाती। कुछ समझ में नहीं आता। पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता। न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है। हे राम। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया, अम्मा ये सब ढकोसला है। तेतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं? तो सबके सब माँ बाप क्या मर जाते हैं?
अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेंक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं। अरे अम्मा, क्या हुआ? अरे कैसी तबीयत है? अरे हो क्या गया? अरे आ गए आप? देखिए ना, अम्मा जी को दोपहर से ही कलेजे में शूल सा उठ रहा है। बेचारी बहुत तड़प रही हैं। अरे क्या बताऊं बेटा, तुम आ गए दामोदर। आओ, अब न बचूंगी। हाय भगवान, अब न बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो। हाय, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई थी। इतनी उम्र बीत गई बेटा, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई। तो लेकर ही बीतेगी मेरी जान। हाय हाय। ये सब ना इसी के कारण हो रहा है। ये कलमुही छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है। मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना? देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा, अम्मा, कैसी है तबीयत? हाय, अरे बेटा, भगवान साहब करते हैं। हाँ, अरे बड़ा दर्द हो रहा है। अब ये बेचारी क्या जाने, तो बच्चा है। देखो, हाँ, मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना। उसे कष्ट मत देना। जाकर डॉक्टर बुला लाऊं? अभी लौटा आता हूं। अरे नहीं बेटा, रहने दो सब। अब अच्छा हुआ मेरे सिर आई है। हाँ, तू बैठ बेटा, बैठ। अब किसी के सिर जाती ही, हाँ, तो मेरे ही सिर सही। हाँ बेटा, अब न बचूंगी। हाय राम, हाय भगवान, अब न बचूंगी दामोदर। समझ लो कि बस सब खत्म। हाँ, कह देती हूँ। अच्छा हुआ मेरे सिर आई। बड़ा दर्द हो रहा है दामोदर। हाय, कहीं कोई मत जाओ। अम्मा, अम्मा, अभी जाकर डॉक्टर बुला लाऊं? अभी लौटा आता हूं, ठीक हो जाओगी तुम। अरे कहाँ जाते हो? अरे नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे वो कोई ईश्वर है क्या है? डॉक्टर कोई अमृत पिला देगा? 10-20 वो भी ले जाएगा मेरा। डॉक्टर वैद्य से कुछ ना होगा बेटा। बस आखिरी समय आ गया है बेटा। तुम बस मेरे पास बैठ जाओ बेटा। अब बैठकर भागवत पढ़ो। हाँ, अंतिम समय है। अब ना बचूंगी। हाय राम, अब ना बचूंगी। पढ़ो बाँचो, भागवत पढ़ो बेटा। अंतिम समय है, बस तो जान लेकर ही जाएगी। हाँ, कह देती हूँ। तेतर बुरी चीज है। मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है। मुझे पता था। इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत कहो बेटा। नहीं, बच्चों को सब आराम से रखना। भगवान करे तुम सब सुखी रहो। तुम लोगों को भगवान सुखी रखे, बस यही आशीर्वाद देती हूँ। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई। तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, बस यही अच्छा है। राम करे कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। राम बस अंतिम समय है। भगवान ने मेरी विनती सुन ली। बस यही विनती है, तुम सब खुश रहो। हाय, अब न बचूंगी। बस मैं तो चली दामोदर। खुश रहो तुम सब। बच्चों को ठीक से रखना। हाँ, कह देती हूँ, कष्ट ना हो किसी को। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ।
उनके मन की बात होती तो वो माँ के बदले तेतर को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त करके भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर हो माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगी। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अब कैसा लग रहा है अम्मा जी? आप कहें तो आपके लिए थोड़ा सा साबूदाना बना दूं? हाय, बड़ा दर्द होता है। अरे बेटी, अन्न के बिना न मारो, है? भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? है? जाओ जाओ, थोड़ी सी पुड़िया छान लो। हाँ, अब पड़े पड़े जो इच्छा होगी खा लूंगी। और हाँ सुनो बहू, कचौरियां भी बना लेना। अब मरती हूं तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूं भला? हाँ, हाय, बड़ा दर्द होता। सुन, अब बेटी थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। हाँ, वो भी चौक से। हाँ, अब फिर थोड़े ही खाने आऊंगी। अब गई तो गई, हम तो समझोगे। अब बेटी अब ना बचूंगी। बेटा थोड़े से केले मंगवा लेना। कलेजे में दर्द में केले खाने से आराम होता है। हाँ, है बड़ा दर्द है भैया। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृ वियोग के आगत शोक से रोते। घर की मेहरी ने महल्ले भर में ये खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा, ये तो कहो भैया कि बड़ी कुशल हुई जो बुढ़िया के सर गई। नहीं तो तेतर माँ बाप 2 में से किसी एक को लेकर जाए तो ही शांत होती है। देव न करे कि किसी के घर तेतर का जन्म हो। हाँ हाँ, सही कहती हो। तेतर का नाम सुनते ही मेरे भी रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान भले ही औलाद ना दे, पर तेतर ना दे। 1 सप्ताह बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी। वो तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया। दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट टला। कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, पड़ोसन मंजरी वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।